कभी दिल के किसी खामोश लम्हे में यह एहसास हुआ है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। ना वो बातें अब दिल को वैसे लगती हैं, ना वो लोग पहले जैसे अपने महसूस होते हैं, और ना ही यह दुनिया अब वैसी लगती है जैसी पहले लगा करती थी। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या बदल रहा है। यह तब्दीली कभी दिल को एक अजीब सा सुकून देती है और कभी अंदर ऐसी खामोशी पैदा कर देती है जैसे तुम किसी ऐसे रास्ते पर चल पड़े हो जिसका अंजाम अभी तुम्हारी नजरों से ओझल है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्का सा यकीन हमेशा जिंदा रहता है कि यह सब बेवजह नहीं हो रहा। देखो, हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब अल्लाह उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, लेकिन अल्लाह की तरफ यह सफर हमेशा आसान नहीं होता, यह हमेशा सुकून से शुरू नहीं होता। अक्सर यह सफर दिल टूटने से शुरू होता है, लोगों के बदल जाने से शुरू होता है और जिंदगी के बिखर जाने से शुरू होता है। और यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की है। अल्लाह जब किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है, जब उसे किसी बड़े मकसद के लिए चुनता है, तो उसे अचानक नहीं बदल देता, बल्कि पहले उसकी तैयारी करता है। और यह तैयारी एक दिन में नहीं होती, एक लम्हे में नहीं होती, यह आहिस्ता आहिस्ता होती है, खामोशी के साथ और दिल की गहराइयों के अंदर उतर कर होती है। अगर आज तुम यह महसूस कर रहे हो कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो एक पल रुक कर सोचो, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर तुम्हारी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा अमल शुरू हो चुका है। पहली निशानी आजमाइशों का बढ़ जाना। सबसे पहली निशानी यह होती है कि इंसान की जिंदगी में अचानक आजमाइशें बढ़ने लगती हैं। पहले जो बातें मामूली लगती थी, अब वही बातें दिल को अंदर तक तोड़ देती हैं। लोगों के लहजे बदल जाते हैं, उनका रवैया बदल जाता है और कभी कभी वो लोग भी बदल जाते हैं जिन्हें इंसान अपना समझता था। फिर दिल बार बार यह सवाल करता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखो, हर तकलीफ सजा नहीं होती। कभी कभी तकलीफ अल्लाह की तरफ से इंतखाब होती है। अल्लाह हर किसी को इस तरह नहीं आजमाता, हर किसी को इस तरह नहीं तोड़ता। यह उसका खास तरीका होता है उन लोगों के लिए जिन्हें वह आगे किसी बड़े मकसद के लिए मजबूत बना रहा होता है। जैसे लोहे को आग में डाला जाता है ताकि वह कमजोर ना रहे बल्कि मजबूत बन जाए, बिल्कुल उसी तरह अल्लाह इंसान को हालात की आग से गुजार कर उसके अंदर की कमजोरी निकाल देता है और उसकी असली ताकत सामने ले आता है। यह वही दौर होता है जब इंसान को लगता है कि वह टूट रहा है, लेकिन हकीकत में उसी वक्त वह बन रहा होता है। दूसरी निशानी दिल का दुनिया से हटना। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर एक और तब्दीली शुरू होती है। वो चीजें जो पहले बहुत अहम लगती थीं, उनकी अहमियत कम होने लगती है। लोगों की बातें पहले जैसी असर नहीं करती, दुनिया की चाहते पहले जैसी दिल में जगह नहीं बना पाती, और दिल किसी और तरफ झुकने लगता है। लेकिन इंसान समझ नहीं पाता कि आखिर वह खिंचाव किस तरफ है। यह एक अजीब सी कैफियत होती है। ना इंसान पूरी तरह दुनिया में रह पाता है और ना पूरी तरह आखिरत की तरफ बढ़ पाता है। बस एक बीच की हालत होती है जहां दिल धीरे हर चीज से हटने लगता है। और यही वह लम्हा होता है जब इंसान पहली बार महसूस करता है कि शायद यह दुनिया उसकी असली मंजिल नहीं है। यह एहसास अचानक नहीं आता, यह आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरता है। फिर इंसान कम बोलने लगता है, ज्यादा सोचने लगता है और खुद में गुम रहने लगता है। तीसरी निशानी दुआ के अंदाज का बदल जाना। फिर इंसान की दुआ बदलने लगती है। पहले शायद वह सिर्फ जरूरत के वक्त दुआ करता था, लेकिन अब दिल खुद ब खुद दुआ करने लगता है, बिना किसी वजह के, बिना किसी खास वक्त के। कभी चलते हुए, कभी खामोश बैठे हुए और कभी रात के अंधेरे में दिल अपने रब से बातें करने लगता है। और सबसे अजीब बात यह होती है कि अब इंसान सिर्फ मांगता नहीं बल्कि महसूस करता है कि कोई उसे सुन रहा है। यह एहसास अल्फाज में बयान नहीं होता, लेकिन दिल के अंदर बहुत गहराई से उतर जाता है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान कोई दुआ करता है और उसे महसूस होता है
जैसे उसकी दुआ उससे पहले आसमान तक पहुंच गई हो। यह वही लम्हा होता है जब बंदे और उसके रब के बीच का फासला कम होने लगता है, लेकिन बंदा अभी पूरी तरह यह बात समझ नहीं पाता। चौथी निशानी, तन्हाई का बढ़ जाना। फिर एक अजीब सा दौर आता है, लोग साथ होते हैं लेकिन दिल अकेला होता है। बातें होती हैं लेकिन अंदर खामोशी होती है। महफिलें होती हैं लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन होता है। यह तन्हाई देखने में तकलीफ लगती है, लेकिन हकीकत में यह अल्लाह की तरफ से एक नरम सा बुलावा होती है। एक ऐसा बुलावा जो इंसान को दुनिया के शोर से निकालकर खामोशी की तरफ ले जाता है। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिल को दुनिया के शोर से खाली करता है, ताकि वह बातें सुन सके जिन्हें वह पहले कभी सुन नहीं सकता था। और यही तन्हाई अब धीरे धीरे इंसान को बदल देती है। वह ज्यादा महसूस करने लगता है, ज्यादा सोचने लगता है और कम लोगों में खुश रहने लगता है। यह सारी चीजें देखने में बिखराव लगती हैं, लेकिन हकीकत में यह एक नई तामीर होती है। एक ऐसी तामीर जो अल्लाह अपने खास बंदों के दिलों के अंदर खामोशी से करता है। लेकिन अभी यह सफर खत्म नहीं हुआ। अभी सोच और गहरी होगी, और अभी कुछ ऐसी तब्दीलियां आनी बाकी हैं जो इंसान को अंदर से पूरी तरह बदल कर रख देंगी। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारे अंदर एक खामोश जंग चल रही है। एक तरफ दिल चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा ही रहे, वही लोग, वही एहसास, वही जिंदगी, लेकिन दूसरी तरफ दिल किसी अनजान दिशा की तरफ खिंचता चला जा रहा है। और सबसे अजीब बात यह है कि तुम खुद भी समझ नहीं पाते कि आखिर तुम जा कहां रहे हो। लेकिन यहां सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, अगर तुम वाकई यह महसूस कर रहे हो तो जरा ठहर जाओ, अभी आगे मत बढ़ो। क्योंकि जो बात अब कही जाने वाली है वह हर इंसान के साथ नहीं होती। और अगर तुमने इस एहसास को नजरअंदाज कर दिया तो शायद तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इशारा खो दोगे। देखो, हमने पिछले हिस्से में बात की थी कि अल्लाह किस तरह इंसान को धीरे धीरे तैयार और करता है। लेकिन असली सवाल यह है, यह तैयारी और गहरी होने लगती है तब इंसान के अंदर क्या बदलता है। यहीं से जिंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियां शुरू होती हैं जो इंसान को खुद अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और वह हैरानी से अपने दिल से पूछता है, क्या सच में मेरी जिंदगी में कुछ खास हो रहा है। पांचवी निशानी, दिल में एक अजीब सा यकीन पैदा होना। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान के अंदर एक अनजाना यकीन जन्म लेने लगता है। ना पूरी खुशी होती है, ना पूरी उदासी, बस दिल के अंदर एक खामोश एहसास लगातार जिंदा रहता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तुम चाहे किसी को बताओ या ना बताओ, लेकिन हमारे दिल के अंदर एक आवाज बार बार उठती है, मेरी जिंदगी अब वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। और यही वह लम्हा होता है जब इंसान बिना किसी वजह के भी उम्मीद से भर जाता है और बिना किसी वजह के ही खामोश हो अक जाता है। कभी दिल को लगता है कि अल्लाह कुछ नया लिख रहा है, और कभी वही दिल खुद में डूब जाता है। यह दोनों कैफियतें एक साथ चलती हैं, और यही इस बात की निशानी होती है कि अब तुम्हारा दिल सिर्फ दुनिया में नहीं रहा। लेकिन यहां एक सवाल बहुत जरूरी है, क्या यह एहसास सिर्फ तुम्हारा वहम है, फिर सच में तुम्हें किसी नई मंजिल की तरफ ले जाया जा रहा है। ठहरो, इसका जवाब अभी पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि सफर अभी और गहरा होना बाकी है। छठी निशानी, बेचैनी और सुकून का एक साथ महसूस होना। यह वह हालत है जो इंसान को सबसे ज्यादा उलझा देती है। एक तरफ दिल बेहद बेचैन होता है और दूसरी तरफ उसी दिल में एक अजीब सा सुकून भी उतरता रहता है। तुम खुद समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। कभी लगता है सब ठीक है, और अगले ही पल ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ भी ठीक नहीं। और यहां एक बहुत अहम बात समझ लो, अगर कभी तुम्हें बेचैनी और सुकून दोनों एक साथ महसूस हो तो इसे मामूली मत समझना, क्योंकि यह वही दौर होता है जब इंसान का अंदर बदल रहा होता है, लेकिन बाहर से वह अभी भी वही पुराना इंसान दिखाई देता है। यह वही लम्हा होता है जब इंसान दुनिया को देखता तो है, लेकिन उसका दिल कहीं और होता है। और यही वह खामोश तब्दीली होती है
जो इंसान को अगले दर्जे की तरफ ले जाती है। सातवीं निशानी, लोगों की अहमियत कम होने लगना। फिर धीरे धीरे इंसान के अंदर एक और बदलाव आने लगता है। वो लोग जिनके बिना कभी जिंदगी अधूरी लगती थी, अब वही लोग पहले जैसे अहम महसूस नहीं होते। ना दिल में नफरत पैदा होती है और ना मोहब्बत पूरी तरह खत्म होती है। बस एक खामोश सा फासला महसूस होने लगता। और सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है, तुम खुद यह बदलाव नहीं चाहते, लेकिन फिर भी यह हो रहा। यहीं पर बहुत से लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि शायद वह बदल गए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। तुम खुद नहीं बदल रहे होते, तुम्हें बदला जा रहा होता है। और अब यहाँ एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है, अगर अल्लाह किसी इंसान को लोगों से दूर कर दे तो क्या वह सजा होती है या उसकी हिफाजत होती है? एक ठहरो, इसका जवाब अभी पूरा नहीं आया, क्योंकि अभी एक और निशानी बाकी है। आठवीं निशानी, सोच का गहरा हो जाना। फिर इंसान की सोच बदलने लगती है। वह पहले की तरह सतही नहीं रहता। अब वह हर बात के पीछे कोई मतलब ढूंढता है, हर वाकये के पीछे कोई हिकमत तलाश करता है, और सबसे बड़ी बात, वह धीरे धीरे खुद को भी समझने लगता है। यह वही लम्हा होता है जब इंसान पहली बार अपने अंदर झांकता है और उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ एक जिस्म नहीं है, उसके अंदर एक रूह भी है। और यही एहसास इंसान को अंदर से बदल देता है। फिर वह पहले की तरह हर बात पर फौरन रिएक्ट नहीं करता, बल्कि खामोश होकर सोचता है, महसूस करता है और हर चीज को गहराई से देखने लगता है। लेकिन यहाँ एक खतरनाक मोड़ भी आता है। अगर इंसान इस दौर को समझ ना सके तो वह खुद को खो भी सकता है, और अगर समझ ले तो वह पहली बार खुद को पा भी सकता है। नौवीं निशानी, दिल का अल्लाह की तरफ माइल होना। फिर एक बहुत नरम सा खिंचाव शुरू होता है, ना कोई जबरदस्ती, ना कोई दिखावा, बस दिल खुद ब खुद अल्लाह की तरफ मुड़ने लगता है। कभी तन्हाई में, कभी खामोशी में, कभी रात की दुआओं में, और कभी आंखों से गिरते हुए आंसुओं में। और सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि यह सब क्यों हो रहा है। बस इतना महसूस होता है कि दिल अब दुनिया में पहले जैसा नहीं रहा। जैसे कोई तुम्हें आवाज दे रहा हो, बहुत प्यार से, बहुत नरमी से, और तुम्हारी रूह धीरे धीरे उस आवाज की तरफ लौट रही हो। अभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारे अंदर कोई खामोश तलाश शुरू हो चुकी है। तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, लेकिन दिल के अंदर हमेशा एक कमी सी महसूस होती रहती है। ना यह दुनिया अब पूरी लगती है, ना लोग पहले जैसे मुकम्मल महसूस होते हैं, और ना ही इंसान खुद को पूरी तरह समझ पाता है। बस दिल के किसी कोने में एक एहसास लगातार जिंदा रहता है कि कुछ है जो अब तक मिसिंग है। और अगर तुम सच में इस मुकाम तक पहुंच चुके हो तो जरा ठहर जाओ, क्योंकि जो बात अब कही जाने वाली है वह तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती है। और अगर तुमने इसे दिल से समझ लिया तो शायद तुम फिर कभी वैसे ना रहो जैसे पहले थे। देखो, जब अल्लाह किसी बंदे की तैयारी मुकम्मल कर लेता है तो उसकी जिंदगी में एक नया बाब खुलता है। लेकिन यह बाब शोर से नहीं खुलता, यह बहुत खामोशी से खुलता है। इतनी खामोशी से कि इंसान को खुद भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके अंदर क्या बदल गया है। आखिरी और सबसे अहम निशानी, अल्लाह की तरफ मुकम्मल रुजू। फिर एक ऐसा लम्हा आता है जब इंसान खुद से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ झुकने लगता है। ना किसी के कहने पर, ना किसी नसीहत की वजह से, बल्कि दिल खुद कहने लगता है, मैं अब यहां और नहीं रुक सकता। यह वही दौर होता है जब इंसान की दुआएं सिर्फ मांगने तक महदूद नहीं रहती, बल्कि वह दुआ को जीने लगता है। उसकी तन्हाइयां दुआ बन जाती हैं, उसकी खामोशियां दुआ बन जाती हैं, और उसकी आंखों के आंसू भी दुआ बन जाते हैं। फिर दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता है। ना यह पूरी दुनिया का सुकून होता है, और ना सारे गम अचानक खत्म हो जाते हैं, बल्कि यह एक ऐसा सुकून होता है जो धीरे से दिल को यह एहसास दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा राज छुपा है। अक्सर लोग इस मुकाम को गलत समझ लेते हैं। वह सोचते हैं कि अब जिंदगी आसान हो जाएगी, अब दर्द नहीं रहेगा। लेकिन हकीकत यह है
कि यहीं से असली सफर शुरू होता है, जब दिल नरम हो जाता है। पहले जो दिल सख्त था अब वह नरम होने लगता है। पहले जो बातें असर नहीं करती थीं अब वही बातें दिल को अंदर तक हिला देती हैं। और इंसान हैरानी से खुद से पूछता है, मैं पहले ऐसा क्यों नहीं था? लेकिन सच्चाई यह है कि तुम पहले गलत नहीं थे, बस तुम अभी तक तैयार नहीं थे। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को एक अजीब सा एहसास होने लगता है कि जब वह बोलता नहीं